साथियों, प्रत्येक लग्न के लिए कुछ ग्रह योग कारक और कुछ ग्रह मारक होते हैं। योग कारक ग्रह हमारे लिए शुभ होते हैं और मारक ग्रह हमारे लिए दुखद परिणाम, पीड़ा प्रदान करने वाले होते हैं। मेष लग्न की यदि हम बात करें तो मंगल देव जो कि लग्नेश है, सूर्य देव जो कि पंचमेश है और गुरुदेव जो कि यहां पर भाग्य स्थान के लॉर्ड है। ये तीनों ही योग कारक ग्रह हैं, इनकी दशाएं सदैव अच्छी रहेगी। लेकिन शुक्र देव जो कि यहां पर द्वितीयेश और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तृतीय भाव के लॉर्ड बुध, छठे भाव के लॉर्ड बुध, ये बुध और शुक्र मेष लग्न के लिए एक परम मारक ग्रह होते हैं। इनकी महादशा सदैव खराब ही रिजल्ट इनको प्रदान करेगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ है अर्थात योग कारक हैं और कौन से ग्रह अशुभ है अर्थात पीड़ादायक हैं, मारक हैं, इसकी जानकारी होना नितांत नितांत और नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब जब हमें जीवन में अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की, फेवरेबल ग्रहों की दशा आएगी तो वो समय हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, आनंदपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके विपरीत जब मारक ग्रहों की दशा आएगी तो वो पीड़ा लेकर के आएगा। जैसे कि एज ए इंसान हम देखते हैं कि कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे शत्रु होते हैं और कुछ हमारे लिए अनजान होते हैं। वो अनजान जो होते हैं, कहीं हमारी मदद कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकते। ऐसा ही ग्रहों के साथ में भी होता है, इसलिए ये खास सीरीज हम लेकर के आए हैं। मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका है, 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है। आज हम मेष लग्न की बात करेंगे और आगे के एपिसोड में हम फिर अगले जो लग्न है उनकी चर्चा करते चले जाएंगे। तो एक एक करके हम जानकारी यहां पर प्राप्त कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह मेष लग्न के लिए कैसा रहने वाला है और क्यों। तो शुरुआत करेंगे मंगल से, क्योंकि मंगल जो है वो लग्नेश है इस जन्म पत्रिका के लिए। तो मंगल देव जो कि लग्नेश हैं, वो इस जन्म पत्रिका के सबसे फेवरेबल ग्रह हैं। यदि उनकी प्लेसमेंट ठीक ठाक भी है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, छठे में नहीं है, 12वें में नहीं है, अदरवाइज कहां पर भी है, तो वो इनके लिए सदैव अच्छे ही रहेंगे। मंगल की दशा, अंतरदशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। अब मंगल स्वयं लग्नेश है, अष्टम भाव के भी लॉर्ड है, तो वो अष्टमेश का रिजल्ट आपको इतना प्रदान नहीं करेंगे। इसको आप ऐसा ही मानिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि आईएएस अधिकारी है और उसका दूसरा ही सगा भाई जो है वो क्रिमिनल है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो आईएएस अधिकारी से होगी, ना कि उस चोर या क्रिमिनल भाई से। वैसे ही यदि जो दोनों में से कई ग्रह जो हैं वो दो दो भावों के लॉर्ड होते हैं, तो यदि वो किसी श्रेष्ठ भाव के लॉर्ड हैं तो उसका ही प्रभाव अधिक माना जाता है। मंगल की ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव के पास में एक तो द्वितीय भाव के लॉर्ड है और दूसरा सप्तम भाव का लॉर्ड है। ये दोनों ही भाव ठीक भाव नहीं है, इसलिए मेष लग्न में शुक्र देव एक मारक ग्रह है। ये अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। जब जब भी इनके दशा अंतरदशा आएगी, धन की कमी होगी, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होगा और जितने भी संसाधन हैं उनकी कमियां इनको नितांत रहेंगी ही रहेंगी। साथियों, बात करते हैं बुध देव की, जो कि तृतीय भाव के लॉर्ड हैं और इस छठे भाव के लॉर्ड हैं। तो ये दोनों ही खराब भाव हैं, इसलिए बुध देव भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अपने ही भाइयों और बहनों से मनमुटाव, महत्वाकांक्षा कम होना, रोग देंगे और ऋण देंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे। साथियों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, माता के लॉर्ड हैं। और चंद्रदेव यहां पर बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एक सम ग्रह है, तो वो आपको एवरेज रिजल्ट देंगे। किसके साथ में वो विराजमान है यहां पर, उनका देखना हमें जरूरी होगा।
बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में प्रबल योग कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जब जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, सम्मान में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन इनको मिलेगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, संतान होगी, संतान सुख होगा, संतान इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा वो रिजल्ट इनको प्रदान करेंगे। मंगल देव की हम बात कर चुके हैं, बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव जो कि भाग्य स्थान के भी लॉर्ड हैं और व्यय स्थान के भी। अब ये एक स्थान अच्छा है, एक खराब है, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो गुरुदेव इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। जब भी गुरु की दशा अंतरदशा इनको आएगी तो वो इनके लिए भाग्य लेकर के आएगी, इनको स्पिरिचुअल ऊंचाइयों पर ले जाएगी, विदेश यात्रा इनको करेगी, हो सकता है विदेश का सिटीजनशिप भी इनको वो प्रदान करते। साथियों, बात शनिदेव की करेंगे जो कि दशम और 11वें भाव के लॉर्ड हैं। तो वो भी एक समग्रह ही है। शनिदेव भी बहुत अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन एक समग्रह के हिसाब से वो रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। तो ये योग कारक और मारक ग्रह हमने पढ़ लिए, आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे, हर एक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक मस्ट नॉलेज है जो कि आपको अपने लग्न से संबंधित होना ही चाहिए। बात करते हैं साथियों राहु और केतु की। तो वैसे तो इस जन्म पत्रिका में चूंकि मंगल देवताओं में आते हैं और राहु केतु दानवों में आते हैं, तो राहु केतु भी इस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह की भूमिका में ही रहेंगे। लेकिन फिर भी वो किसके साथ में प्लेस्ड है ये भी मायने रखता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट लखविंदर सिंह जी का है। आपने पूछा है कि क्या मां अपने बेटे के लिए ये उपाय कर सकती है? जी नहीं लखविंदर सिंह जी, ये उपाय स्वयं आपको ही करना होगा। साथियों, अगला कमेंट रेणु बुद्ध जी का है। आपने लिखा है, हर हर महादेव, हमारी शादी हमारे प्यार के साथ हो जाए, उनके पापा मान जाए। रेणु जी, आप ये उपाय करें और कुंडली जरूर मिलाएं और माता पिता के आशीर्वाद से ही विवाह संपन्न आपका जरूर हो जाएगा। साथियों, अगला कमेंट पर्ल पुंसाल इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि क्या दूसरी संतान में भी मंगल दोष हो सकता है? पहली संतान तो 10 साल पहले हो गई थी, 10 साल की बेटी है, लेकिन दूसरी संतान नहीं हो पा रही। देखिए, यहां पर मैं प्रश्न आपका समझ गया। जब भी हमें प्रथम संतान की बात करनी होती है तो हम पंचम भाव देखते हैं, द्वितीय संतान सप्तम भाव से देखी जाती है, और सप्तम भाव में ही यदि मंगल है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी संतान में, यदि वो मारक ग्रह है आपकी जन्म पत्रिका में, तो वो दिक्कत परेशानी आपको जरूर देगा। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, ग्रहों का मिलान करके विवाह करते हैं, भावों का और महादशाओं का मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।